निर्गमन 14 उसके 15 वचन में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। आमीन। आमीन। वचन में क्या लिखा? तू क्यों मुझे दुहाई दे रहा है? आज जब मूसा घबराया तो मूसा परमेश्वर की दुहाई देने लग गया। और तो परमेश्वर ने बोला, जब आगे समुंदर और पीछे फिरौन की सेना थी, हालेलुया, आगे समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना थी, मूसा घबरा गया कि अब क्या होगा, पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है, पीछे कुआं है, आगे खाई है। हाँ जी, मूसा घबरा गया। पर परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि तू क्यों दुहाई दे रहा है मेरी? अपनी लाठी को उठा, अपनी लाठी को उठा, तू अपनी लाठी को उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, और तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। आज एक विश्वासी क्या कर रहा है? वो दुहाई दे रहा है परमेश्वर की। ध्यान से वचन समझना। वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, प्रभु तूने मेरी लाइफ में ये नहीं किया, प्रभु तूने मेरी लाइफ में ये नहीं किया, प्रभु मैं तो इतने टाइम से तुझे मान रहा हूँ, प्रभु क्या फ़ायदा तुझे मानने का। वो दुहाई दे रहा है परमेश्वर की, परमेश्वर तूने मेरी ज़िंदगी में ये नहीं किया, कंप्लेंट्स कर रहा है परमेश्वर को। एक विश्वासी की मैं लाइफ बता रहा हूँ, आज के टाइम के विश्वासी की लाइफ क्या है। पर परमेश्वर तो ये कह रहा है कि तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? तुम प्रार्थना करो, सबसे बड़ी ताकत तुम्हें प्रार्थना मैंने दे दी है। हालेलुया। अपनी प्रार्थना की लाठी को उठाओ, अपनी प्रार्थना की लाठी को उठाओ, परमेश्वर के सामने घुटने लगाओ। प्रार्थना में बहुत ताकत है मेरे प्रियो। आपके हालात बदल सकते हैं अगर आप डेली प्रार्थना करने वाले बन जाओ तो। पर आज के टाइम में विश्वासी सिर्फ दुहाई देने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है। प्रभु ने मेरी लाइफ में ये काम नहीं किया, प्रभु ने मेरी लाइफ में वो काम नहीं किया, प्रभु ने, अरे कोई बंधन है, श्राप है, कोई भी चीज़ है वो टूटेगी, कोई बीमारी है, कुछ भी है वो उखड़ेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना की ताकत पे विश्वास करके देखो, प्रार्थना की ताकत पे विश्वास करो, डेली प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू करो। परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, 100% बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पर आज के टाइम में विश्वासी का क्या है? सिर्फ विश्वासी क्या करता है? रोता रहता है प्रभु के सामने। विश्वासी क्या कर रहा है आज के टाइम में? सिर्फ रो रहा है, कंप्लेंट्स कर रहा है, खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाने का काम कर रहा है, बुड़बुड़ाने का काम कर रहा है। और मूसा भी दुहाई देने लग गया, हाय मेरे परमेश्वर, हाय मेरे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं? पीछे फिरौन आ रहा है, पीछे फिरौन अपनी सेना लेकर आ रहा है, पीछे फिरौन राजा आ रहा है, मुझे मार देगा, हमारे इजरायली लोगों को मार देगा, आगे समुंदर है। पर परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? तू मेरी लाठी उठा, मैंने तेरे हाथ में, जब तू पहले दिन जब तू मिस्र देश के अंदर गया था, मैंने तुझे लाठी देकर भेजा था, मैंने तुझे लाठी दी थी, और इस लाठी के द्वारा तूने इतने बड़े चमत्कार किए। इसी लाठी को दोबारा उठा, इसी लाठी को दोबारा उठा, और इस लाठी के द्वारा समुद्र 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। जब मूसा ने अपनी लाठी को फिरौन राजा के सामने फेंका तो उसकी जो लाठी थी वो लाठी सांप बन गई थी। और मिस्र के जादूगरों ने भी अपनी ताकत के द्वारा अपनी लाठी को सांप बना दिया था। पर मूसा की लाठी से जो सांप बना था वो उन सांपों को निगल गया था। कितने लोगों ने वचन पढ़ा? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दुहाई देना बंद करो, कंप्लेंट्स करना बंद करो। कमी हमारे खुद के अंदर है, प्रभु के अंदर कमी नहीं। हालेलुया। प्रभु हर किसी से प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की नज़र में सब बराबर हैं। प्रभु फिरका प्रस्त नहीं है परमेश्वर। फिरका प्रस्त का मतलब होता है भेदभाव करने वाला परमेश्वर हमारा नहीं है। हमारा जो खुदा है वो भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं कि मुझसे ज़्यादा प्यार कम करता है और अर्पण से ज़्यादा करता है और मुझसे कम करता है। ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। पर परमेश्वर वेट कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि तू कब अपनी लाइफ के अंदर बदलाव लेकर आएगा, कब तू प्रार्थना की लाठी को उठाएगा, कब तू डेली प्रार्थना करनी शुरू करेगा। तेरी गरीबी भी दूर होगी, तेरी नौकरी भी लगेगी, तेरे जितने काम रुके हुए हैं सारे बनेंगे, पर तू प्रार्थना की लाठी को उठा नहीं रहा। आज हम अपना पूरा दिन ऐसे ही फालतू के कामों में इधर उधर करके वेस्ट कर देते हैं, पर हम प्रार्थना करनी ज़रूरी नहीं समझते। पर प्रार्थना के बिना आप कुछ भी नहीं ले सकते हो परमेश्वर से। हालेलुया।
एक चीज़ प्रार्थना और दूसरी विश्वास, ये दो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। परमेश्वर ने बोला कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर ने बोला 16 वचन में, 15 वचन में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। परमेश्वर ने आपको सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर दे दी है, वो प्रार्थना की पावर है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ तो खुदा पे कुड़कुड़ाना, खुदा पे बुड़बुड़ाना बंद करें, कंप्लेंट्स करना खुदा से बंद करें। अगर परमेश्वर एक विश्वासी को ब्लेस करके उसे गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, उसे उसके घर को चेंज कर सकता है, उसकी कोठी बना के दे सकता है, यानी कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं फिर कमी है। अगर कोई दूसरा बंदा ब्लेस हो रहा है और हम ब्लेस नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ को चेक करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को जांचना पड़ेगा कि हमारी लाइफ के अंदर कमी कहाँ है। हम अन्य जातियों को बोल देते हैं, और इनके पास इतना पैसा, इतने पास नहीं है, तो इतने ब्लेस है, इन गड्डियाँ ये हैं वो है, हालेलुया। पर हमारे पास भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रार्थना की ताकत आपको दी है खुदा ने। जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, घुटनों पे आके, साक्षात दंडवत होकर लेट के, जब आप प्रार्थना करेंगे खुदा से, खुदा आपके रास्तों को 101% खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं, कि एक विश्वासी से परमेश्वर इमोशनली जुड़ा हुआ है। इमोशनली प्रभु किसी के साथ जुड़ता नहीं, हालेलुया। आपको प्रेयर के द्वारा और विश्वास के द्वारा खुदा को प्रसन्न करना पड़ता है, उसके बाद परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर काम करना शुरू करता है। इमोशनल परमेश्वर नहीं है। अगर कोई विश्वासी ये सोचे, या कोई भी ये सोचे कि प्रभु मेरी लाइफ में तो इतने दुख हैं, प्रभु तू मेरी सुन ही नहीं रहा, प्रभु कहेगा, अरे मैंने तुझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दे दी है, वो प्रार्थना की ताकत दे दी है, कर, घुटने लगा अपने, तेरी लाइफ बदलेगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। अब सारी उम्र अन्य जाति लोगों को देख के, गुड़कुड़ा के, सड़ाहट से अपने आप को भर सकते हो, और आप सारी उम्र घुटने लगा के वो बड़ी बड़ी बरकतें, वो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स ले सकते हो, अपनी हीलिंग ले सकते हो, अपना छुटकारा ले सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है। मूसा इतना बड़ा खुदा का दास, मूसा को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इतने बड़े बड़े चमत्कार मिस्र देश में किए, और वो भी एक दिन क्या कर रहा है, दुहाई देने बैठ गया परमेश्वर की। वो लाठी भूल गया कि परमेश्वर ने उसको लाठी दी थी। परमेश्वर ने उसको एक लाठी दी थी, उस लाठी के अंदर सामर्थ्य थी, उस लाठी के अंदर पावर थी। वो उस लाठी को भूल गया। परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि मैंने तुझे एक चीज़ दी थी, जब मैंने तुझे मिस्र देश के अंदर भेजा था, तब मैंने तुझे एक चीज़ दे के भेजा था, मैंने तुझे एक लाठी दे के भेजा था। उस लाठी का यूज़ कर, उस प्रार्थना की लाठी का यूज़ कर, और अपने हालातों को बदल, हालेलुया। इसलिए लाठी उठानी है, हालेलुया। क्या करनी है? प्रार्थना की लाठी उठानी है, और अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाना है। समुंदर क्या है? समुंदर आज के टाइम में आपकी मुसीबतें हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी बीमारियां हैं। और दो भाग हो जाएं, मतलब कि दो भाग होने का मतलब कि खत्म हो जाएं आपकी लाइफ से। पर वो कैसे खत्म होंगी? वो समुंदर जो बीमारी का है, वो समुंदर जो कर्जे का है, वो समुंदर जो गरीबी का है, वो समुंदर जो कोई भी बरकत ना मिलने का है, वो समुंदर जो फेलियर का है, वो कैसे खत्म होगा? वो बाय प्रेयर खत्म होएगा। जब प्रेयर करनी शुरू करोगे, जब घुटने लगा के खुदा के सामने दुआ करनी शुरू करोगे, आपकी लाइफ आज से चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारा दिन टाइम वेस्ट ना करें अपना इधर उधर की बातों में, हालेलुया। प्रभु के साथ जुड़ें, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करें। जब मूसा सीने पर्वत के ऊपर गया परमेश्वर से 10 आज्ञाएं लेने के लिए, तो जब परमेश्वर 10 आज्ञाएं लेने के लिए 40 दिन जब उसकी खुदा की प्रेजेंस के अंदर मूसा बैठा रहा, तो मूसा के चेहरे से लाइट निकलने लगी। उसके जो बाल थे वो काले रंग के थे, चिट्टे रंग के उसके बाल हो गए। क्यों? क्योंकि वो खुदा की हजूरी के अंदर था। जब वो खुदा की हजूरी के अंदर बैठा रहा, तो क्या हुआ? उसकी पूरा फेस चेंज हो गया, उसकी पूरी लाइफ चेंज होगी, उसके बाल वाइट कलर के हो गए, सामर्थ्य से वो व्यक्ति भर गया। ऐसे ही जब आप खुदा की हजूरी के अंदर बैठते हो, आप जब परमेश्वर के सामने जाते हो, परमेश्वर भी आपको चेंज करता है, अपनी सामर्थ्य से भरता है, अपने अभिषेक से वो आपको भरने का काम करता है, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना की लाठी उठानी है, हालेलुया। प्रार्थना करनी है और विश्वास के साथ करनी है। किसके साथ करनी है? विश्वास के साथ। खाली प्रार्थना करने का भी कोई फायदा नहीं, पर विश्वास रखना है कि ये चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर हो चुकी हैं, ये चीज़ें मेरे लाइफ के अंदर हो चुकी है। एक वचन हम देखेंगे मरकुस 16
उसका 17 वचन हम देखेंगे। मरकुस की पुस्तक नए नियम के अंदर मरकुस 16 उसकी 17 में लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं तो उनको कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है कि विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से नई नई भाषाएं बोलेंगे। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप इतने टाइम से चर्च आ रहे हो, इनमें से कितने चिन्ह आपके अंदर हैं? अन्य अन्य भाषा का वरदान हमारे पास है नहीं, दुष्ट आत्माएं हम निकाल नहीं सकते, अन्य अन्य भाषा भी हम बोल नहीं सकते। हालेलुया। हमें इतना फेथ है कि हम जहर पी जाएं और हम बच जाएंगे? हमारे अंदर इतना विश्वास है? नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। पर विश्वास को मजबूत करो अपने। विश्वास को इब्रानी में बोलते हैं पिस्टिस, और पिस्टिस का मतलब है कमिटेड करना, किसी को कुछ चीज़ कमिट करना, कमिटमेंट करना कि प्रभु मैं जब तुझ में विश्वास जब मैंने कर लिया, चाहे मेरी लाइफ में कितने मर्जी दुख आए, परेशानियां आए, कोई भी दिक्कत आए, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरा दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, पर परमेश्वर मैं तुझसे कमिटमेंट करता हूँ। कमिटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? कमिटमेंट करनी। हालेलुया। मैं कमिटमेंट करता हूँ परमेश्वर तेरे साथ, मैं तुझसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ पिता, चाहे मेरी लाइफ के अंदर कुछ मर्जी हो जाए, मैं प्रभु तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा परमेश्वर। ये विश्वास का मतलब है असली। कमिटमेंट करना, प्रॉमिस करना, प्रभु से वादा करना परमेश्वर के साथ। और दूसरा मतलब इसका हैव फेथ विद रिस्पेक्ट। पिस्टिस का मतलब है, विश्वास का मतलब इब्रानी में मतलब है हैव फेथ विद रिस्पेक्ट, यानी विश्वास करना है और रिस्पेक्ट भी करनी है प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह को हम ऐसे बोल देते हैं जैसे कोई हमारा कोई यार दोस्त हो। हालेलुया। रियल बता रहा हूँ मैं। यीशु मसीह को हम ऐसे बोल देते हैं जैसे पता नहीं कोई हमारा कोई यार दोस्त हो या हमारा कोई छोटा भाई हो। रिस्पेक्ट करो, वो खुदा है, वो दुनिया को बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह पे हम कुड़कुड़ाते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है दिल के अंदर। पर बाइबल ये कह रही असली विश्वास का मतलब है हैव फेथ विद रिस्पेक्ट, यानी विश्वास के साथ उसकी इज्जत भी तो करो। हालेलुया। घर में कोई भी नुकसान हो जाए तो हम यीशु मसीह को टारगेट कर लेते हैं, घर में लड़ाई हो जाए तो हम यीशु मसीह को टारगेट कर लेते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं मेरे को पता है ये चीज़, मैं आत्मा में महसूस कर सकता हूँ। आपका कोई काम नहीं बनता तो आप यीशु मसीह पे कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। प्रभु को टारगेट करना बंद करो, हैव फेथ विद रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत करनी शुरू करो। उसकी वजह से ही हमारे घर के अंदर सुख शांति है, उसकी वजह से हम 2 टाइम का अच्छा खाना खा के सो पा रहे हैं, उसकी वजह से ही हम अच्छा कपड़ा पहन पा रहे हैं, उसकी वजह से ही हम बचे पड़े, हम पाप से बचे पड़े, हमारे बच्चे पाप से बचे पड़े हैं। हैव फेथ विद रिस्पेक्ट। हालेलुया। रिस्पेक्ट करनी है, उस पर विश्वास करना है, पर विश्वास करना कैसे है? रिस्पेक्ट के साथ करना है। यीशु मसीह को टारगेट करना बंद करो। पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है, छोटी छोटी बातों पे टारगेट कर लेते हो तुम यीशु मसीह को। तूने ये नहीं किया मेरी लाइफ में, तूने वो नहीं किया मेरी लाइफ में, तूने मेरी ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हैव फेथ विद रिस्पेक्ट, असली मतलब विश्वास का ये है, यानी विश्वास के साथ उसकी इज्जत भी करो प्रभु की। हालेलुया। चाहे बरकत मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू कल भी भला था, तू आज भी भला है, तू कल भी दया करने वाला, तू आज भी दया करने वाला है। प्रभु तूने मेरे घर को संवारा है, तूने मेरे घर में सुख शांति को डाला है, तूने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। तेरे आने से पहले मेरी लाइफ के अंदर बहुत बदलाव आया है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो अपनी लाइफ चेक करो आप, प्रभु में आने से पहले क्या लाइफ थी। प्रभु का धन्यवाद करा करो। हैव फेथ विद रिस्पेक्ट। हालेलुया। विश्वास का मतलब ये है, उसकी रिस्पेक्ट भी करो, कमिटमेंट करो उसके साथ वादा करो कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं प्राण देने तक तेरे साथ वफादार रहूँगा मेरे परमेश्वर, मैं प्राण देने तक भी तेरे साथ वफादार हूँ मेरे खुदा। कमिटमेंट करो प्रभु के साथ। हालेलुया। आमीन।
एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसका 13 वचन। मत्ती 8 उसका 13। मत्ती 8 की 13 में लिखा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक सूबेदार का नौकर बीमार हो जाता है और मरने वाला होता है। वो सूबेदार भागा भागा जाता है प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरा सिपाही मरने वाला है। और बोलता है कि प्रभु अगर तू यहीं से बोल देगा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, तुझे मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं, पर परमेश्वर अगर तू यहीं से मुझे बोल देगा, अगर तू प्रभु यहीं से कमांड कर देगा और यहीं से तू बोल देगा, तो मैं इतना विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि मेरा सेवक घर पे ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि मैंने इतना बड़ा विश्वास देखा नहीं किसी का। 9 वचन में लिखा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ आ तो आता है, दूसरे से जा तो जाता है। और जब उसने अपने दास से कहा यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने पीछे आ रहे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। उसने, इसके सेवक ने विश्वास किया, उसने सूबेदार ने विश्वास किया कि प्रभु तेरे मुंह के वर्ड्स ही काफ़ी हैं, तेरे मुंह के शब्द ही काफ़ी हैं परमेश्वर। अगर तू परमेश्वर यहीं से बोल देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? विश्वास करना है, प्रार्थना भी करनी है और विश्वास भी रखना है। हालेलुया। विश्वास भी रखना है और प्रार्थना भी करनी है। उसने प्रभु पे विश्वास किया कि प्रभु नहीं, तेरे मुंह के वर्ड्स ही काफ़ी हैं, तेरे मुंह के शब्द ही काफ़ी है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तेरे शब्दों के अंदर सामर्थ है। अगर तू यहाँ से भी बोल देगा तो फिर वो वहाँ पे भी वो मेरा सेवक घर पे ही वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अगर मैं भी आपको कई बार कोई बात बोलता हूँ, उस पर फेथ करो, विश्वास करो। आमीन। ठीक है। बोलने वाला मैं नहीं, पिता का आत्मा मेरे अंदर से हो गया आपको बोलता है। या कोई प्रभु आपको कोई चीज़ छोड़ने के लिए बोलता है, या प्रभु कोई भी बात आपको बोलता है, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपको। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का दास जो बोल रहा है उसके शब्दों पे मैं फेथ करूं, मैं विश्वास करूं, और आपकी लाइफ में एक बड़ा काम होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती 9 उसकी 28 वचन हम देखेंगे, 27 वचन से हम देखेंगे, 9 का 27। तब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुँचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। अब 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। 2 अंधे जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो बोलते हैं, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे आकर उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ? प्रभु ने उनके विश्वास को टेस्ट करा। उन्होंने, क्या तुम्हें ये विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने बोला, हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू ये कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों अंधों की आंखों को खोल दिया। क्या आज आपको इस बात का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक प्लॉट देगा? क्या आपको इस बात का विश्वास है कि प्रभु आपको एक अच्छी जॉब देगा? क्या आपको इस बात का विश्वास है कि कल को प्रभु आपको भी, आपके भी दिनों को चेंज करेगा, आपकी भी गरीबी को दूर करेगा? अगर आज आप इन सब बातों पे विश्वास कर रहे हो तो आपकी लाइफ के अंदर भी खुदा एक बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सबसे पहले तो हमारा कोई गोल ही नहीं है, कोई मतलब कि हम मांग क्या रहे हैं हमें यही नहीं पता।
हालेलुया। एक गोल बनाओ, एक गोल बना के उसके लिए फिर प्रार्थना करनी शुरू करो विश्वास के साथ। फिर प्रभु भी आपसे एक दिन पूछेगा, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं तुम्हें एक फैक्ट्री का मालिक बना सकता हूँ? तो बोलोगे हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। हमारा गोल ही नहीं है कोई गोल, मैं रियल बता रहा हूँ, गोल नहीं है आपका किसी का भी में से, आप जितने बैठे हो यहाँ पे, कोई गोल है? गोल बनाओ, उसके लिए फिर प्रार्थना करनी शुरू करो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास ये 2 अंधे हैं, प्रभु को बोलते प्रभु तू हमें हील कर, हम पे दया कर। गोल बनाओ अपना, ऐसे ही लाइफ मत जियो, गोल बना के चलो। हालेलुया। अरे डॉक्टर बनना है, अरे इंजीनियर बनना है, कल को क्या बनना है, कुछ तो गोल रखो अपना, बना के सेट करो और उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी शुरू करो। कोई बिजनेस का गोल होगा, कोई नौकरी का गोल होगा, कोई दुकानदारी का गोल होगा, कुछ तो गोल होगा, उस गोल के लिए तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। कोई ना कोई तो गोल होगा जिंदगी के अंदर, उस गोल को सबसे पहले गोल बनाओ कि मैंने लाइफ में करना क्या है। फिर जब गोल बन गया उस गोल के लिए प्रार्थना करनी शुरू करो। हालेलुया। फिर ही तो कुछ होएगा, फिर ही तो कुछ बात बनेगी। हालेलुया। हाँ जी। अभिनंदन को पता था कि मैंने प्रभु से क्या लेना है, मैंने आंखों की रोशनी लेना है। हाँ जी, क्या लेनी है? मैंने आंखों की रोशनी लेनी है। तो जब ही तो उन्होंने प्रभु को बोला जाके कि प्रभु हम चाहते हैं कि हम तो हमें बहुत गहरी बात बता रहा हूँ अगर समझ में आ जाए तो। उन्होंने पहले क्या कहा, उनको पता था कि हम अंधे हैं, हमें आँखें चाहिए। तो उन्होंने जाए वो प्रभु के पास गए, उन्होंने प्रभु को बोला प्रभु हम पे दया कर, यीशु मसीह हम पे दया कर और हमारी आँखें हमारी वापस आ जाए। हालेलुया। अब मान लो वो जाके वहाँ ये कहते हैं कि आँखों का तो कोई बात नहीं प्रभु, कोई 2-3 नौकर दे दे जो हमारी सेवा सुबह कर दें। हालेलुया। पर नहीं, उन्होंने आँखें मांगी कि आँखें होंगी तो सब ठीक है, सब लाइफ सेट है फिर उसके बाद। हाँ जी। उसी तरह हम भी एक गोल बनाएं और उसके बाद उस गोल के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, एक प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू करें। प्रभु फिर आपकी भी वो प्रार्थनाओं को सुनेगा। आपके अंदर कांटे नहीं लगे, प्रभु आपसे नफरत नहीं करता। हालेलुया। प्रभु आपसे भी प्यार करने वाला वो परमेश्वर है। पर यीशु मसीह ने उनको भी क्या बोला, क्या तुम्हें ये विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? क्या आपको ये विश्वास है कि यीशु मसीह आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा मिरेकल कर सकता है? अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह मेरी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल, एक चमत्कार जरूर करेगा, तो आपके लिए वो चमत्कार होके रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आगे एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती 18 उसकी 6 वचन देखेंगे हम। मत्ती 18 उसका 6 वचन। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होगा कि बड़ी चक्की का पाट उसकी गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कान संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उन पर जिस मनुष्य के द्वारा वे ठोकर लगती है। अब ये वचन भी बहुत गहरा, ध्यान से समझना। पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करता है एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में, यानी कि एक पत्थर उसके गले में लटका दिया जाता और उसको समुद्र में फेंक दिया जाता, यानी कि एक मौत की सजा लगा लो। हाँ जी। अब क्या होता है जब एक विश्वासी प्रभु में आता है, नया आया भी, उसको 10 दिन हुए हैं प्रभु में आए, तो क्या करते हैं, ठोकर खिलाने वाले लोग बहुत हैं। आपके गली मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं। वो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि यार जब तक तुम यीशु मसीह को छोड़ नहीं दोगे तब तक तुम्हारे पीछे लग जाएंगे वो। तब तक वो तुम्हारे पीछे, यीशु मसीह ने क्यों मान लिया, यीशु मसीह को क्यों मानने लग गए, अपना धर्म क्यों छोड़ दिया, ये भी क्यों छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ठोकर खिलाने वाले लोग भी इस दुनिया के अंदर हैं। एक अच्छा बेचारा विश्वासी है, वो हर संडे चर्च आ रहा है, धीरे धीरे प्रभु को जान रहा है, प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर ठोकर खिलाने वाले लोग बहुत है इस दुनिया के अंदर।
ठोकर खिलाने वाले बहुत है। अगर तू यीशु मसीह को मानने लग गया ना तो तेरा बाइकआउट कर देंगे, हम कोई नहीं बरतेंगे तेरे साथ। ठोकर खिलाने वाले लोग बहुत है इस दुनिया के अंदर। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में। अरे क्या चर्च छोड़े यार, चल घूमने चलते हैं। अरे क्या बाइबल, क्या प्रार्थना, चल यार घूमने चलते हैं, चल आजा इधर मार्केट में गेड़ी मार के आते हैं। जी, ठोकर खिलाने वाले लोगों से बचो। आपके दिमाग को वॉश करने का काम करता है शैतान, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके पड़ोसियों के द्वारा। जिस पड़ोसी के साथ आपकी सबसे ज़्यादा बनती होगी, जब आप प्रभु में आ जाओगे वही पड़ोसी आपका दुश्मन बन जाता है। कभी नोट करिए ये बात। अरे जब कोई व्यक्ति बीमारियों में मर रहा होता है, जब कोई व्यक्ति दुखों में मर रहा होता है, तब ये पड़ोसी, तब ये रिश्तेदार कहाँ चले जाते हैं? तब यीशु मसीह तो संभालता आके, तब यीशु मसीह तो उस घर को, उस परिवार को द्वारा बहाल करते हैं। अरे तुम दुखों में मर जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बीमारियों में मर जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिस दिन तुमने सच्चाई को जान लिया, जिस दिन तुमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, और जिस दिन तुम प्रभु के पीछे चलना तुमने शुरू कर दिया, उस दिन शैतान को बड़ी आग लगती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे लोगों से बायकॉट कर दो। वो नहीं, उनके अंदर से शैतान होकर काम करते हैं, और आपको डाउन करने का काम, आपको प्रभु से दूर करने का काम शैतान करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पे आए, ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से किसी को दूर करता है, हाय उस मनुष्य पे, श्राप पे श्रापित है व्यक्ति। उसके ऊपर भी एक दिन खुदा का न्याय प्रकट होगा, उसके ऊपर भी एक दिन खुदा का क्रोध प्रकट होगा, उसको भी एक दिन खुदा के सामने, खुदा के शासन के सामने जाना, उसका भी एक दिन न्याय होगा। मैंने बहुत से लोग अपनी सेवा के काल के अंदर मैंने देखे, जो मतलब एक प्रभु में जब कोई व्यक्ति आया, उसके रिश्तेदारों ने, उसके पड़ोसियों ने, उसके फ्रेंड सर्कल ने, उसके यारों ने, दोस्तों ने उसको प्रभु से दूर कर दिया, पर वो लोग बचेंगे नहीं। बाइबल कह रही है, हाय है उस मनुष्य पे जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाय ऐसे लोगों के ऊपर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। भला यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसको समुद्र में डाल दिया जाता, यानी पत्थर डाल के उसको फेंक दिया जाता। जो बेचारे लोग प्रभु में आए हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जिन लोगों को बड़ी मुश्किल से यीशु मसीह का नाम मिला है, और वो लोग उनको यीशु मसीह से दूर करने की कोशिश करते हैं, हाय ऐसे लोगों पर। बचेंगे वो भी नहीं, खुदा का क्रोध एक दिन उनके ऊपर भी आएगा। हालेलुया। विश्वास से ठोकर खिलाने का काम करते हैं, पर आपको केयरफुल रहना है। आपको आपके समाज के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर ऐसे लोग हो सकते हैं, आप उनकी बातों से आप उनको जज कर सकते हो कि ये जो व्यक्ति है, ये मुझे प्रभु से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे संसारिक चीज़ों के अंदर लेके जा रहा है, मुझे इससे बचने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती की पुस्तक 21। कॉपी पेन लेके आते हो आप लोग? वचन नोट कर रहे हो? मत्ती 21 यहां पे लिखा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। सब के अंदर सभी आ गया। सब के अंदर आपकी नौकरी भी आ गई, आपकी कोठी भी आ गई, आपकी कार भी आ गई, आपका प्लाट भी आ गया, आपकी सेहत भी आ गई, आपकी तंदुरुस्ती भी आ गई। ठीक है, सब का मतलब सब है। पर बाइबल क्या कह रही है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। प्रार्थना में, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने पहले भी वचन के अंदर बताया, प्रार्थना के अंदर ही सब कुछ है छुपा हुआ।
जो कुछ भी तुम मांगो, तुम गड्डी मांग रहे हो, तुम अच्छा बिजनेस मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम कुछ भी मांग रहे हो, तुम प्लॉट मांग रहे हो, तुम किराए पे रहते होगे, तुम प्लॉट मांग रहे होगे प्रभु से, तुम कुछ भी मांग रहे हो, पर प्रार्थना में विश्वास से अगर मांगोगे तो खुदा तुम्हारे लिए स्वर्गदूत भेजेगा, डिवाइन हेल्पर्स तुम्हारे लिए खड़े कर देगा परमेश्वर। प्रार्थना के अंदर बड़ी ताकत है। एक खुदा के दास का मैंने वचन पढ़ा है कि वो बोल रहे थे कि मैं उस दिन सबसे ज्यादा कमजोर होता हूं जिस दिन मैंने प्रार्थना नहीं की होती। मैं उस दिन सबसे ज्यादा अपने आप में कमजोरी फील करता हूं आत्मा के अंदर जिस दिन मैंने प्रार्थना नहीं की होती। और उन्होंने एक बात और बोली कि जिस दिन मैं प्रार्थना नहीं करता उस दिन मैं शैतान को मैंने खुला अवसर दे दिया कि वो मेरे ऊपर आए और मेरे ऊपर अटैक करे। अब यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। पर यहाँ पे प्रार्थना वो नहीं कि 5 मिनट वाली हालेलुया धन्यवाद करके बस 5 मिनट राशन की लिस्ट रखी उसके बाद उठ के खड़े हो गए। प्रार्थना, डीप प्रार्थना, लॉन्ग प्रेयर, सीरियस प्रेयर की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, सीरियस प्रार्थना की बात हो रही है। घंटों घंटों खुदा के सामने प्रार्थना करनी, खुदा के सामने रहना, हालेलुया, खुदा के सामने बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं, प्रार्थना नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस खुदा के सामने हम बैठे हैं, जस्ट हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु का। अगर इतना भी कर लोगे तो जाओ, तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे वो बड़ा काम नहीं है कि शाने बाबे बड़ा काम नहीं है कि हाँ जी 1100 रुपये दे दिए जी बाबा जी हूँ तुसी करना सारा कुछ, हाँ जी टूना टाना जो भी सामान समूह लाना है, हाँ जी यहाँ पे वो काम नहीं है। यहाँ पे अगर मेहनत ज़्यादा है तो रिजल्ट भी बड़े हैं यीशु मसीह के नाम में, बरकतें भी बड़ी हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है प्रार्थना में तुम जो भी मांग लो वो सब मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। पर प्रार्थना 5-10 मिनट की नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि गए हालेलुया धन्यवाद कर, हालेलुया धन्यवाद लिस्ट रखी उठ गए फिर नहीं। लॉन्ग प्रेयर की बात हो रही है यहाँ पे, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे प्रभु के सामने रहना, प्रभु के सामने ठहरना, प्रार्थना करनी। मैं उस प्रार्थना की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, सीरियस प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वादा है कि जो भी मांग लियो प्रार्थना विश्वास के साथ वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। पर प्रार्थना में एक कंडीशन है, प्रार्थना में मिलेगा जब तू प्रार्थना करने वाला जन बन जाएगा, जब तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाएगा तब मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं है। प्रार्थना में एक कंडीशन लगा दी प्रभु ने बोला कि तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तब तुम्हें सब मिलेगा, सब, हालेलुया, आमीन। प्रार्थना में विश्वास से, जब मैं खामरा चर्च देखता हूँ मैं यकीन नहीं होता मेरे को कि इतना मतलब बड़ा चर्च और इतना तेजी से सब कुछ हो रहा है वहां पे। प्रार्थना की ताकत है, हालेलुया। 25 किले के अंदर चर्च है वो, पर उनकी प्राथमिकता हमेशा प्रार्थना की रही है पहले, हाँ जी। और इतना तेजी से वहां पे इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़ा खुश होता है मन अंदर से। तो प्रार्थना के अंदर ताकत है मेरे प्रियो। आप प्रार्थना करो, आपको सब कुछ मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और विश्वास का मतलब क्या? पिस्टस का मतलब हैव फेथ विद रिस्पेक्ट। प्रभु की रिस्पेक्ट करा करो, हालेलुया। प्रभु तुम्हारा कोई यार दोस्त नहीं है, प्रभु तुम्हारा छोटा भाई नहीं है कि प्रभु को तुम कुछ मर्जी बोल दो, नहीं। वो परमेश्वर है, जेंटल गॉड है। उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी इज्जत करनी है, प्यार से उसको बोलना है, इज्जत से उसको बोलना है, हालेलुया। वचन में लिखा 21 के 22 में कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। एक वचन और देखेंगे, मत्ती की 21 उसका 32 वचन। यहाँ पे लिखा क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया, तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर भी बाद में ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। अब विश्वास के ऊपर पूरी बाइबल भरी पड़ी है। मैंने कितनी आयतें तो लिख रखी हैं और वो भी पेंडिंग पड़ी हैं। विश्वास के बारे में इतनी आयतें हैं बाइबल के अंदर, बहुत पूरी बाइबल भरी पड़ी है विश्वास की आयतों के साथ, हाँ जी। एक वचन हम और देखेंगे, 21 का 32 भी आपने देख लिया, 27 का 42 मत्ती में ही।
और ये जस्ट मैंने सिर्फ आपको मत्ती की बताई हैं, मरकूस की, लूका के अंदर भी और भी हैं अभी। 27 की 42, मत्ती 27। मत्ती 27 की 42 में लिखा, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इज़राइल का राजा है, पर अब क्रूस पर से उतर आए तो हम विश्वास करेंगे। मतलब विश्वास जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ, मतलब कितनी आयतें मैंने अब तक पढ़ चुका हूँ मैं। जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए, शैतान सैनिकों के अंदर सो के पता क्या बोला कि अगर यीशु मसीह अब नीचे उतर के आए तो हम विश्वास करेंगे कि यह खुदा का बेटा है। अगर यीशु मसीह गुस्से में आ जाता और क्रोध में आ जाता और प्रभु कहता रुक जा, मैं तेरे को अभी बताता हूँ मैं खुदा का बेटा हूँ कि नहीं, तो वो मुक्ति का काम कभी पूरा नहीं होना था, वो उद्धार का काम कभी भी पूरा नहीं होना था। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं क्रूस पे, परमेश्वर यहोवा ने क्रूस पे जो मेरे को भेजा है तो उसके लिए, पूरी मानव जाति के लिए और पूरे संसार के लिए मैंने मरना है। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह का वहाँ पे जब मजाक बनाया जा रहा था और यीशु मसीह को जब बोला जा रहा था, ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे कि तू अगर खुदा का बेटा है तो अब नीचे उतर के आ तो हम विश्वास करेंगे, तो भी यीशु मसीह क्रूस पे से नीचे उतर के नहीं आए। शैतान वहाँ पे उकसा रहा था उसको, प्रभु यीशु मसीह को, पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अपने, प्रभु यीशु मसीह का जो फोकस था, जो गोल था प्रभु का ध्यान वहीं पे था कि मैंने पूरे संसार के पापों के लिए मरना, तीसरे दिन मुर्दों में से मैंने जिंदा होना। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है तो हम भी विश्वास करते हैं कि हम भी मरने के बाद जीवित होंगे दोबारा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो प्रभु की एक बार। हालेलुया। अभी देखो मैंने कितनी विश्वास के ऊपर आयतें आपको बताई हैं, और ये सिर्फ मैंने अभी मत्ती में से बताई हैं आपको। मरकूस में अलग है, लूका में अलग है, यूहन्ना में अलग है, पहला तीमुथियुस में अलग है। विश्वास की आयतों से बाइबल भरी पड़ी है। तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। तो आपको फेथ करना है, प्रार्थना भी करनी है और विश्वास भी करना है। प्रार्थना में विश्वास के द्वारा तुम जो भी मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। खुदा के सामने जाएं, प्रभु से क्षमा मांगें और प्रभु से दोबारा एक प्रार्थना का जीवन अपना दोबारा बनाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ भी आपने खोया है, जो कुछ भी अभी तक नहीं मिला है, वो सब परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और प्रार्थना की लाठी, जब प्रार्थना की लाठी को उठाओगे ना, तब आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने क्या बोला था मूसा को, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, तू क्यों मेरी दुहाई देता है मूसा, मैंने तुझे लाठी दी थी, तू उस लाठी को भूल गया। उस लाठी के अंदर पावर है। उसी तरह आपके इन हाथों में पावर है। ये हाथ आपके मूसा की लाठी की तरह है। इन हाथों को उठा के स्वर्ग की ओर देख के जब आप प्रार्थना करोगे, आप ब्लेस होगे, 1000 गुना ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो प्रभु आपको बरकत दे इस वचन के द्वारा, मेरा बिलीव है। और एक वचन मैं और बोलना चाहता हूँ कि ठोकर खिलाने वाले बहुत है दुनिया के अंदर, उनसे बच के रहे, ठीक है। जो आपको शरीर के कामों में लेके जाते हैं उनसे बच के रहे। हालेलुया। प्रभु के साथ एक संबंध बनाएं, प्रभु आपको ज़रूर ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आओ हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करेंगे सब जन। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस कलाम के लिए, वचन के लिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आज तेरे बेटे बेटियों ने प्रार्थना और विश्वास के बारे में सीखा है। और पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तू इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे। और प्रभु ये वचन इनकी दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं, हर श्राप और बंधन यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए। इनकी लाइफ में तो कार्य कर पिता, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन।